अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब्बासी स्टूडियो। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सोहेल है और प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो आज फिर हाज़िर हुआ एक और नई स्टोरी के साथ और घूम फिर के हम वैसे ही लाइव फेस कैम वाली वीडियो में आके बैठ गए हैं। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो हमने सोचा कि ऐसी वीडियोज़ को दोबारा शुरू किया जाए, एटलीस्ट शुरू तो किया जाए। तो आज फिर एक रियल स्टोरी है और ये भी मुझे एक पेज के मेंबर ने सेंड की थी। तो उसको आज मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या होता है ज़िंदगी में। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जहां आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल पे, इसके अलावा मेरे एक इंस्टाग्राम का पेज है जो यहाँ या यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। इस पर आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भी बता सकते हैं और वो भी मैं फीचर करूँगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये खातून थी, इन्होंने मुझे बताया कि यार कि मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, आप इसको या तो पोस्ट में शेयर कीजिएगा या फिर अपनी यूट्यूब की वीडियो में शामिल कीजिएगा। अच्छा, तो शुरू होती है कहानी। ये थी एक मौसूफ़ा जो कि शायद गालिबन लाहौर में रहती है। अच्छा, तो कहती है कि बचपन से किसी कज़न को पसंद करती थी, ठीक है। और सीन ये था कि जो इनका कज़न था वो किसी और को पसंद करता था। वो कहते हैं ना, मैं तुम्हारे पीछे तुम किसी और के पीछे, वो किसी और के पीछे, तो ये वाला सीन था। कहते ये अपने कज़न को पसंद करती थी और इनका कज़न किसी और को पसंद करता था, उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत जो भी था चल रहा था। तो वो कहते इस तरह टाइम गुजरता गया। कहते इसने अपने कज़न से जो है ना कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये है वो है। तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस तरह का सीन ना। कहते फिर इनके भाई की शादी हुई और इनके घर इनकी भाभी आ गई, ठीक है। जब भाभी आई तो भाभी के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ दोस्ती यारी लग गई और बातों बातों में जो है ना भाभी को बता दिया कि जी भाई मुझे तो वो फलाना जो कज़न है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाभी जो थी वो निकली शातिर। भाभी ने कहा अच्छा ऐसा है। भाभी ने जाके उस कज़न को बता दिया कि वो भाई तुम्हें पसंद करती है। अच्छा, वो लड़का था वो शायद उसको भी पता नहीं, शायद पसंद नहीं होगी। उसने कहा भाई ठीक है। अच्छा, वो लड़का आया, उन्होंने इन्हें प्रपोज कर दिया कि जी मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, इनका फिर हो गया नैन मटक्का, इनकी कहानी चल पड़ी, ठीक है। और प्यार मोहब्बत इनका चल पड़ा, ठीक है। चल रहा था सीन। कहते हैं कि बड़ा हसीन, मतलब हमारे लम्हात चल रहे थे, ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजर रही थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो जो कज़न थे जिनसे इनके जो इन्हें पसंद थे और बाद में जो है ना वो इन्हें भी पसंद थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का आपस में लवी डवी हो गया। और फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने ना, जो इनका कज़न था, इनके घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ता भेज दिया, मंगनी हो गई और काम और भी लीगल हो गया माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत अता करता। लेकिन बीच में क्या हुआ, ट्रेजिडी ये हुई कि जो इनके कज़न थे उनको अपनी पुरानी महबूबा की भी याद आने लगी कि वो जो थी ना वो उसमें कुछ और, कोई और ही बात थी। पता नहीं क्या बात थी लेकिन उसमें कोई और बात थी। तो खैर वो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ दोबारा कांटेक्ट कर लिया। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब इनके कज़न की जो पहला प्यार था ना, उनके साथ उनका दोबारा रब्ता हो गया और प्यार मोहब्बत दोबारा से जाग गया और उनके साथ दोबारा मिलना मिलाना शुरू हो गया। इनको ये बात बड़ी बुरी लगती थी। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि इनके भाई के कोई दोस्त थे, ठीक है। जिनके भाई के दोस्त थे वो इनके घर आते थे, ठीक है। अब घर आते थे तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही घर आते थे, ठीक है। तो अब वो जो है इनके भाई के दोस्त के साथ इनका जो है ना थोड़ा बहुत सलाम दुआ शुरू हो गई, ठीक है। अब इनके भाई के जो दोस्त थे, ठीक है, वो मैरिड थे, ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन इनके घर आते थे और आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या हुआ कि इनके दिल में भी उन्होंने जगह बना ली और इनकी फैमिली में भी जगह बना ली, ठीक है। और फिर वो फैमिली में ऐसे एडजस्ट हुए कि उन्होंने फैमिली में सेट होने के साथ साथ इन्हें अपने साथ सेट कर लिया। जब इन्हें अपने साथ सेट कर लिया तो फिर सीन ये हुआ कि इनका जो है ना वो लवी डवी चल पड़ा, ठीक है। जब इनका लवी डवी चल पड़ा तो प्यार मोहब्बत अब उनको छोड़ के इनके अपने भाई के दोस्त के साथ होगी जो कि ऑलरेडी मैरिड था। अच्छा, तो फिर जब ये सीन चल रहा था तो ये कॉलेज गोइंग थी और फिर मतलब ये है कि कॉलेज से अक्सर जो है ना ये उनके साथ मिलने मिलाने जाती थी और उसके बाद वो सब होता था जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा जी मैं वो सब करती थी और मुझसे हो गया, गलती होगी जो भी हुई व्हाट्सएवर। तो फिर जब ये सीन हो गया तो क्या हुआ कि अब इनके जज्बात और मचल गए, ठीक है। जब जज्बात मचल गए तो रहना मुश्किल हो गया उनके बगैर। अच्छा, इस सूरत में क्या हुआ कि अब जो है सिलसिला ये चल रहा था, घर पे मिलना मिलाना, बाहर मिलना मिलाना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इनके जो वालिदा मोहतरमा थी और जो इनकी सिस्टर मोहतरमा थी, उन्होंने इनको पकड़ लिया घर में उनके साथ कोई लवी डवी कर रही थी ये। तो इनको उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ये क्या सीन है भाई, उस लड़के को तो भगा दिया और फिर घर में इनकी शामत आ गई। जब शामत आई तो फिर वो प्यार तो इंतहा पे था, वो तो रहा नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि
इन्होंने जज्बात में आके और घर से भागने का फ़ैसला कर लिया। जब घर से भागने का फ़ैसला कर लिया तो वो जो इनके भाई के दोस्त थे जो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके साथ ये घर से भाग गई। घर के साथ भाग गई तो फिर कोई हफ्ता 2 हफ्ते रही घर से बाहर, और इनके जो थे प्यार मोहब्बत जब ठंडा हो गया तो फिर घर वालों ने मतलब बोला कि भाई अब घर आ जाओ। घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो सही है। कहते हैं बाबा बहुत प्यार करते थे और उन्होंने जो है ना ज़्यादा वो नहीं किया कि यार बस सही है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जैसे तैसे मतलब उस लड़के से जो जिनके साथ ये भागी थी, ठीक है, और इन्होंने बाकायदा तौर पे कोर्ट में जाके मैरिज कर ली थी, ठीक है। तो फिर घर वालों ने जैसे भी कहानी गुनी डाल के इनको घर बुलाया और घर में जो है जो घर के बड़ों ने फैसला किया कि भाई इसकी तलाक दिलवा दो। जैसे तैसे करके इन्होंने उस जो भाई का दोस्त था जिनसे इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी उससे तलाक ले ली। अब घर में बैठ गई, कहते कुछ साल घर में बैठी और जो है ना क्या नाम है, फिर रिश्ते आते थे। कहते मुझे तो शादी नहीं करनी थी क्योंकि मुझे जो है वो उन्हीं से प्यार था, मैं उनके बगैर तो मेरा जीना मुहाल था, लेकिन अब उनसे तो तलाक हो गई थी, कुछ कर नहीं रहे। कहते कुछ साल गुजरे, 2-3 साल, तो इनके घर एक रिश्ता आया। मतलब पहले भी आते थे लेकिन जब ये आया तो ये घर वालों को बड़ा पसंद आ गया। और ये जो हजरत थे ये इनसे तकरीबन उम्र में कह रही हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि 20 साल बड़े थे। मतलब 20 साल भी उन्होंने वो लिहाज करके बताया होगा, ज़्यादा ही बड़े होंगे। कहते उनसे मेरी शादी हो गई और माशाल्लाह अभी एक बच्ची है, ठीक है। और बच्ची के साथ साथ जो हस्बैंड है वो भी बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं और लेकिन ख्याल करने वाले। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी ताकि लोग सीखें इससे और जो गलती मैंने की है वो दूसरे ना करें। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? एक तो ये कि भाई जितनी मर्जी अच्छी दोस्ती हो जाए, ठीक है, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो जाए, किसी को जो है ना वो घर की दहलीज क्रॉस नहीं करने दो। हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है, आप लोगों का नहीं पता, लेकिन हमारे घरों में ऐसे ही होता है कि दोस्ती बाहर तक, गेट के बाहर तक, ठीक है। अगर दोस्त है भी सही तो फिर वो जो है ना वो गेट के बाहर तक दोस्त है। सब दोस्त अगर आना है तो फिर एक साथ गुजरा टाइप, मतलब जिसे हम ड्राइंग रूम कह लेते हैं, उससे आगे कोई दोस्ती नहीं। क्योंकि दोस्त जो है ना फिर वो दोस्त को जब जाहिर बात अगर किसी को खाना खुला मिले तो हर कोई खाना चाहेगा। दूसरी बात ये मिली कि अब ये चलो जिस तरह इन्होंने बताया कि यार अब जो है ना मुझे प्यार का भूत था और अब मैं बहुत पछता रही हूँ, मैंने गुनाह किया। देखो ये जो कच्ची उम्र होती है ना, इसमें अगर इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, ठीक है, जैसे प्यार मोहब्बत में बह के और किसी गलत कदम उठा लेता है, जैसे इन्होंने एक शादीशुदा आदमी के साथ भागने का जो है ना वो फैसला कर लिया और भाग के शादी कर ली, तो इससे एक तो आपके पेरेंट्स एम्बेरस होते हैं, ठीक है, दूसरा उम्र भर की बदनामी आपके मुंह लगती है, ठीक है, और तीसरा ये कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये जो जज्बात होते हैं ना, इस तरह के जज्बात होते हैं। हमेशा याद रखें कि जो आपको इज्जत नहीं दे सकता ना, ठीक है, जो आपसे आपको इज्जत नहीं दे सकता, मतलब इज्जत ना देने का मतलब क्या है? जो भागने की बातें करे, जो उल्टे तरीके से मिलने की बातें करे, जो घर से बाहर मिलने की बातें करे, वो शख्स कभी वफादार हो ही नहीं सकता। अगर वो आपको शादी शादी का भी दावेदार बनाता है ना कि मैं तुमसे भाग के शादी कर लूँगा, ये है वो, भाई शादी करनी है तो घर वालों से जैसे तैसे मनाओ करो। ये भागने भूगने वाले काम होते हैं ना, ये किसी सूरत में ठीक नहीं होते। आपको शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि यार मैं भाग के कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। बंदे ने ख्वाब देखे होते हैं ना टीन एज में, बंदा जब किसी के साथ सेटिंग करता है, प्यार मोहब्बत लवी डवी चलता है तो बंदा बच्चों तक की प्लानिंग कर लेता है। और जो फैंटेसी वर्ल्ड होती है ना, वो इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन हकीकत की दुनिया ऐसी नहीं होती। हकीकत की दुनिया में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। हकीकत की दुनिया मुँह पे चमेटे मारती है और फिर इंसान को समझ आती है कि हमारे साथ हुआ क्या। मगर इनकी किस्मत फिर भी अच्छी रही। अब देखें इनकी किस्मत, मतलब अल्लाह ने इन्हें एक अच्छा हस्बैंड दिया, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि अगर आप 20 साल की है, ठीक है, और आपका हस्बैंड 45 साल का हो, तो आपके बीच केमिस्ट्री क्या होगी? जब आप 30 साल की होंगी तो आपका हस्बैंड 70 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और अब पाकिस्तान में जो है ना एक एवरेज एज जो चल रही है बंदे की, वो तकरीबन मतलब नॉर्मल बंदे की 55 साल है, ठीक है। तो आप 35 पे होंगे, आपका हस्बैंड तो कब्रिस्तान चला जाएगा। मतलब एक वर्स्ट केस सिनारियो है, लेकिन ये कि आपकी किस्मत बेहतर हो सकती है। इनकी भी साथ बुरा नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन ये कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं पछता रही हूँ और अपने जो किया है मैंने ज़िंदगी में उस पर बहुत मुझे पछतावा है, ठीक है। तो आप भी अगर इस तरह का कोई उल्टा सीधा कदम उठाते हैं तो देख लें कि दुनिया में लोगों के साथ क्या क्या होता है। इनकी तो किस्मत फिर भी अच्छी है कि यार चलो इनको एक अच्छा प्यार करने वाला शौहर मिल गया, वरना लोग ऐसी औरत को कभी इज्जत नहीं देते जो अपने माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार के ना घर की दहलीज पार करती है।
बाकी फ़ैसला आपका है, आपकी ज़िंदगी है जो आप करें। लेकिन ये है कि हमारा मकसद आपको समझाना है कि आप दुनिया की और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को समझें और देखिए कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है और जो लोगों ने गलतियाँ की हैं वो आपसे ना हो। बस आज के लिए इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और अगर आपने अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो मुझे इंस्टा में डीएम कर दें, अपनी स्टोरी टाइप कर दें, तो मैं जो हूँ ना वो पढ़ लूँगा। और ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि यार आप हमसे बात नहीं करते। भाई मैसेज पे ना कन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल होता है कि पहले आप एक बात करें फिर मैं एक बात का जवाब दूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जो भी मैसेज है, जो भी बात है, आप एक दफ़ा लिख के छोड़ दें, मैं पढ़ लूँगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो भी मुझे मतलब बात करने की घर से मैसेज करते हैं, तकरीबन हर बंदे को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप बात कर गए मतलब मैसेज टाइप करके छोड़ दें, मैं पढ़ूँगा, आपको जवाब भी दे दूँगा और जो बात हुई आपने पूछनी हुई, सजेशन लेनी हो तो वो भी दे दूँगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी को शेयर किया जाए, जैसे ये बाकी लोग कहते हैं कि हमारी स्टोरी को शेयर करो, तो इस तरह शेयर भी किया जाएगा ताकि लोगों तक आगाही पहुँचाई जा सके। बाकी यार बस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर बाकी वीडियो देखनी है तो लिंक आ जाएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने चाहने वालों का, अपने सताने वालों का और अपने ठुकराने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।